आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं भयंदर संवाद। मैं हूं साक्षी पोखरियाल और मैं इस वक्त मौजूद हूं नामदार गोखले मैदान में। आपको बता दें, प्रताप सरनायक फाउंडेशन द्वारा यहां पे चैत्र नवरात्र उत्सव का जो है आयोजन किया गया है। आप मेरे पीछे की जो पूरी साज सजावट देख रहे हैं, ये यहाँ पे प्रताप सरनायक फाउंडेशन जो है उसके द्वारा 9 दिन के, क्योंकि चैत्र नवरात्र उत्सव है, वहाँ पे यहाँ पे कार्यक्रम जो है आयोजन किए जाएंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे हर समाज का, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कार्यक्रमों का यहाँ पे आयोजन किया गया है। जैसे गुजराती डायरो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके साथ ही साथ यहाँ पे राजस्थानी समाज भजन संस्था जो है वो भी है यहाँ पे रखी है। उत्तर भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पे जो है आयोजन होगा, क्योंकि 9 दिन के नवरात्र है, तो उसी हिसाब से हर दिन के लिए यहाँ पे जो खास कार्यक्रम का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कीर्तन केसरी समाज का यहाँ पे वारकरी संप्रदाय जो है वहाँ यहाँ पे है। बिग बॉस और सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे जो है काफ़ी सारे जो है वो आएंगे, जैसे बिग बॉस के फेम संतोष चौधरी की यहाँ है वो भी यहाँ पे आएंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण भारतीय का भी यहाँ पे कार्यक्रम का जो है एक दिन वो भी आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही साथ माता की चौकी यहाँ पे जो है वो भी रखी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो है आज से जो है शुरुआत हुई है चैत्र नवरात्र उत्सव की। और आपको बता दें, हर साल प्रताप सरनायक फाउंडेशन जो है वो इस तरीके के कार्यक्रम का यहाँ पे जो है आयोजन करती है। हर साल कुछ ना कुछ उनकी थीम रहती है। तो इस साल की क्या थीम है और क्या कुछ खास है उनका इस बार के चैत्र नवरात्र उत्सव में, बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हर साल यहाँ पे जो थीम रहती है, इस साल की थीम कितनी अलग है, कितनी खास है? अभी मैं यहाँ पे गए 2-3 सालों से आ रहा हूँ और 2-3 सालों में जो है 2024 में जो था यहाँ पे श्री राम मंदिर का थीम लगाया गया था। उसके बाद 2025 में जो है त्रिम्बकेश्वर का थीम था। इस बार जो है अपने साउथ के रामेश्वरम का थीम दिया गया है। अच्छा। तो हर साल देखा जाएगा यहाँ पे अलग अलग थीम, अलग अलग उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक का और ईस्ट से लेके वेस्ट तक जितने भी मंदिर है वैसे अलग अलग थीम के यहाँ पे मंदिर, भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। और हर 9 दिन अलग अलग कल्चर और थीम के हिसाब से अलग अलग राज्य से अलग अलग लोग आते हैं यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक हर भारत के हर एक जगह से जितने भी स्टेट्स है उसको एक एक्टिविटी दिखाने के लिए, कल्चर दिखाने के लिए, इंडिया का कल्चर दिखाने के लिए यहाँ पे बच्चे लोग से लेके बूढ़े तक अलग अलग जितने भी कल्चर है हमारे भारत में, और यहाँ पे लोग आके पूरा उत्साह से यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। यही हमारा यहाँ का कल्चर है, जो कि गए 5-6 सालों से यहाँ पे चैत्र नवरात्र प्रताप सरनायक फाउंडेशन के थ्रू चला जा रहा है। लोकल लोग हैं यहाँ के, मीरा भाईंदर के और जो आसपास के लोग, उनमें कितना उत्साह रहता है, किस तरीके से वजह जो भीड़ आती है? क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि हर साल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है और हर साल नई नई थीम रहती है, तो लोगों में कितना उत्साह रहता है? यहाँ पे देखा जाएगा तो लोगों में उत्साह बहुत है, क्योंकि कैसा है देखा जाएगा मेन जो नवरात्रि रहता है जो कि गणपति के बाद जो कि अक्टूबर महीने में चलता है, वहाँ पे गरबा वगैरह तो चलता ही है, लेकिन देवियाँ उतनी बैठती नहीं है। यहाँ पे कैसा है, मीरा भाईंदर में चैत्र नवरात्र बोलेंगे तो मीरा भाईंदर में सिर्फ वन एंड ओनली चैत्र नवरात्र चलता है, जो कि प्रताप सरनायक फाउंडेशन के थ्रू चल रहा है। और सरनायक सर ने जो है मीरा भाईंदर के जनता को देखते हुए
जो ये नवरात्रि जो थाने में चल रहा था, उन्होंने स्पेशली मीरा भाईंदर के जनता के लिए यहाँ पे भी रखा गया है, जो कि गए 5-6 सालों से चल रहा है। और लोगों का उत्साह और उमंग देखते हुए यहाँ पे दिन रात बहुत सारे लोग आते हैं। अभी तो आज तो पहला दिन है, अभी यार देखा जाएगा तो 9 दिनों में और बहुत लोग जमा हो जाते हैं। तो यही मीरा भाईंदर के जनता के लिए प्रताप सरनाइक सर ने लोगों के प्यार के लिए और उच्च भविष्य के लिए यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग फेस्टिवल्स चलता आया जा रहा है। अच्छा, हम अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम चलते हुए बात करेंगे। आप थोड़ा सा, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा आगे से चलें। अच्छा, यहाँ पे अभी जो हम ये देख रहे हैं, तो ये क्या अभी मंत्र उच्चारण यहाँ पे हो रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये अभी देखो, अभी नवरात्रि है, तो इसमें कैसा है, 9 दिन का नवरात्रि मतलब यहाँ पे नवग्रह का हवन चलता है, जो कि सुबह और शाम चलता रहता है। जो भक्त लोग आते हैं यहाँ पे, सब अपना हवन, जो भी किसी का बिलीफ है, किसी का अगर इच्छा है कुछ करना है, कुछ मतलब मन्नत है, तो ये आके यहाँ पे हवन की इसमें उन लोग अर्पण करते हैं। और यहाँ पे आप देखा जाए कि नवरात्रि के लिए यहाँ पे 9 हवन कुंड भी बनाए गए हैं, जो कि एक ही टाइम पे हवन चलता है दिन में, और हर 9 दिन अलग अलग हवन यहाँ पे चालू ही रहता है। तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखो, इतना बड़ा भव्य यहाँ पे पंडाल बनाया गया है, जो कि चैत्र नवरात्र में सिर्फ और सिर्फ प्रताप सरनाइक फाउंडेशन में ही बनाया गया है इस बार। देख सकते हैं वहाँ पे हम माता की जो है मूर्ति का वहाँ पे स्थापना की गई है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा नज़ारा है यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे मंत्र उच्चारण का यहाँ पे हो रहा है। आज पहला दिन है चैत्र नवरात्र का। यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु जन भी हमें दिख रहे हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतना यहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि सबसे पहले की जो थीम थी वो आपने हमको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए जी। अभी यहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालुगण हैं उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके का उत्साह जो है उन लोगों के प्रति है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे चैत्र नवरात्र की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। आज पहला दिन है और मंत्र उच्चारण यहाँ पे चल रहे हैं। अक्सर ऐसा कहते हैं कि जो मीरा भाईंदर है वो धर्म नगरी है। यहाँ पे जिस तरीके से हर उसमें कभी माता की चौकी का यहाँ पे होता है, कभी इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन जो किया जाता है, तो शायद यही वजह है कि मीरा भाईंदर है, इसको धर्म नगरी भी जो लोग हैं वो कहते हैं। जी, आपसे पूछेंगे, आप यहाँ पहली बार आई हैं या हर साल आप आती हैं? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। कैसा अभी आप यहाँ पे आके अनुभव कर रही हैं? मंत्रों का उच्चारण यहाँ पे हो रखा है और माता रानी का भी हम देख सकते हैं, मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की गई। कैसा आप फील कर रही हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा, मन को बहुत शांति मिली, सुकून मिला यहाँ पे आने के बाद, तो अच्छा लगा। ये आप किन के साथ आई हैं? आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, दोनों मेरे बच्चे हैं। अच्छा, आपसे कैसा लगा यहाँ पे आके? पीसफुल लगा। आपसे पूछेंगे कैसा अभी फील कर रही है यहाँ पे आके? ऐसा लग रहा है, मन हल्का हो गया है, बहुत सुंदर है एकदम, मतलब पहली बार देख रहे, बहुत ज़्यादा अच्छा है। से एक्टिंग फील्ड से आप हो, तो आपसे पूछेंगे यहाँ पे भी कल्चरल प्रोग्राम भी है। इस तरीके के प्रोग्राम्स जब होते हैं तो क्या वो जितने भी यंग जनरेशन है जैसे आप लोग हैं, उन लोगों को क्या वो मैसेज देता है और कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने रूट्स के साथ कनेक्ट रहना? अपने भगवान के ऊपर बिलीव करना, ये हम लोग सीखते हैं ये सब में आके, यहाँ पर आके। और जनरेशन कहाँ भगवान को इतना मानती है सब। आप मानते हैं? आप अपनी मम्मी के साथ हैं? रखा है। मैंने व्रत रखा है। अच्छा, अरे वाह। तो यहाँ पे आए हो माता रानी के दरबार में, क्या कुछ मन्नत मांगी है या ऐसे ही ऐसे ही दर्शन करने? दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आए अपना हैं? आशीर्वाद बनाए रखें इन लोगों के ऊपर, इनको आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पे पहली बार जो श्रद्धालु लोग आए हैं वो लोग भी काफ़ी उत्साह के साथ हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ चलेंगे, यहाँ पे भी जितने श्रद्धालुगण रहेंगे उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कैसा वो अभी यहाँ पे फील कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आज से यहाँ पे जो चैत्र नवरात्र उत्सव का जो है शुरुआत हुई है, इस साल का थीम कितना अलग है बाकी सब जो थीम है उससे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये 5वें वर्ष जो है प्रताप सरनाइक फाउंडेशन द्वारा ये भव्य दिव्य चैत्र नवरात्र का ये कार्यक्रम होता है। देवी का सपना होता है, लाखों की संख्या में शहर के तमाम जो है नागरिक, माताएं, बहनें, सभी लोग आके देवी का दर्शन करते हैं। और अलग अलग दिन पे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जैसे आज अपना हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम है, कल गुजराती डायरों का कार्यक्रम है, उसके बाद जो है राजस्थानी
समाज का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उत्तर भारतीय समाज का संडे को सांस्कृतिक कार्यक्रम, अलग अलग दिन हम लोग अलग अलग समाज को देते हैं। लेकिन सबसे जो विशेष है इस पूरे आयोजन का वो सहस्त्र चंडी यज्ञ है, जो कि आपके सामने देखे कि आज ये हम सभी लोग शुरुआत कर रहे हैं मंत्रों के साथ। जो है 9 कुंडी यज्ञ होता है ये, और इसमें अग्नि मंथन करते हैं हम लोग। जो है जैसे कि हम जो है जो मुख्य यजमान हैं माननीय श्री मंत्री प्रताप सरनाईक जी, पूर्वेश सरनाईक जी, राजू भोईर जी और मैं सपत्नी जो है सचिन मांजरेकर जी, हम सब लोग सुबह से पूजा करते हैं और देवी का आराधना करते। तथा अग्नि मंथन का एक विधि होता है कि जो भी यहाँ पे यज्ञ होगा 10 दिन तक जो है वो माचिस से अग्नि नहीं जलाया जाएगा, उसको हम लोग मंथन करके जो है, जैसे आपके सामने देखे होंगे कि अग्नि मंथन करके हम लोग जो है अग्नि को पैदा करते हैं और उस अग्नि माता को हम कुंड में डालते हैं और यज्ञ का वहां पे शुरुआत होता है। और 10 दिन तक उसी अग्नि से जो है यहाँ पे सभी 9 कुंडी पे वो यज्ञ होता है। सर उसके पीछे का कुछ कारण है कि हमने भी देखा आपको जिस तरीके से वो इस तरीके से आप मत रहे थे, तो इसके पीछे का कुछ विशेष कारण रहता है कि वो उसी से ही अग्नि जो है प्रज्वलित होगी? देखिए ये हमारा वैदिक जो सनातन धर्म है बहुत ही अद्भुत धर्म है। तो ये जब अग्नि इस मानव सभ्यता को मिली तो इसी तरीके से मिली, और वो एक तरह से वो सात्विकता को बताता है कि अग्नि हम जो है उसको मंथन करके प्रज्वलित करते हैं और उससे यज्ञ करते हैं। तो निश्चित तौर पे इसका एक हमारा जो है सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है कि हम अग्नि माता को ऐसे ही माचिस जला के, लाइटर जला के नहीं बुला सकते हैं। उसके लिए हमें मंत्रोच्चार के साथ साथ परिश्रम करना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। 1-1 घंटा 2-2 घंटा हम सभी लोग उसमें परिश्रम करते हैं, श्रद्धा भाव के साथ और मंत्रों से आह्वान करते हैं। फिर अग्नि माता प्रसन्न होके जो है फिर वो आती है। ऐसा नहीं कि आए हमने जो है 2-4 बार ट्राई किया अग्नि पैदा हो गई। अग्नि पैदा करने के लिए, ऊर्जा पैदा करने के लिए आपको तप करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, तब जाके अग्नि माता जो है यहाँ पे प्रवेश करती हैं और 10 दिन तक जो है यहाँ हमारे पूरे शहर को आशीर्वाद देती है। विशेष करके हम सभी आयोजन मंडली तथा सभी यहाँ पे भक्तगण जो आते हैं उनको सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक चीज और है सर, यहाँ के लोगों को कितना उत्साह से वो जो है वेट करते हैं कि कब जो है इस तरीके के फेस्टिवल, क्योंकि मीरा भाईंदर को धर्म नगरी भी बोलते हैं। हमेशा हमने देखा है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई कभी माता की चौकी लगती है, कभी इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं जिसमें सनातन धर्म जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के ये उत्साह में रहता है कि हमारे धर्म का। तो ऐसे में इस तरीके के जब कार्यक्रम होते हैं तो कितने जरूरी हो जाता है जब लोग अपने रूट से जो है वो जुड़े रहे। नहीं देखिए ये मीरा भाईंदर एक धार्मिक नगरी हो चुका है, सांस्कृतिक नगरी हो चुका है। पूरे भारत के लोग यहाँ पे रहते हैं, पूरे भारत का आईना बोलेंगे इसे तो भी कम नहीं है। और विशेष करके प्रताप सरनाईक जी तथा हमारा जो शिवसेना परिवार है वो तो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते ही है, लेकिन इस कार्यक्रम का एक भावनात्मक संबंध है कि चैत्र नवरात्र में ये शहर का पहला ये मुख्य आयोजन है। और जब सांस्कृतिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रम का एक अलग वैल्यू है, उसका एक अलग महत्व है, लेकिन जब यज्ञ का बात आता है, सहस्त्र चंडी यज्ञ जो है, तो एक अलग ही जो है हमारा ये भावनात्मक ये सेंटीमेंट को छूता है। इसीलिए हजारों संख्या में 9 दिन में यहाँ आके कपल आके यज्ञ में पार्टिसिपेट करते, आहुति देते हैं मंत्रोच्चार के साथ जो है, और लाखों की संख्या में आके देवी का लोग दर्शन करते हैं। तो ये पूरे जगत कल्याण के लिए यज्ञ होता है। सनातन हमेशा कभी किसी में भेदभाव नहीं करता है। सनातन हमेशा जो है, हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, तो विश्व में पूरा ब्रह्मांड आ गया, सभी धर्म सभी जाति के लोग आ गए, क्योंकि मातृत्व धर्म है ये, सनातन सबसे पुरातन धर्म है। तो सभी के उपकार के लिए ये यज्ञ होता है, ये आयोजन होता है। और विशेष करके मीरा भाईंदर शहर में अगर ये आयोजन यज्ञ हो रहा है, हमारे लोक लाडले माननीय प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में हम सब 5वें वर्ष में प्रवेश किए हैं, तो निश्चित तौर पे प्रथम अधिकार हमारे मीरा भाईंदर शहर के सभी नागरिकों को, क्योंकि यहाँ पे राजनीति बिल्कुल राजनीति से दूर यह कार्यक्रम है। सभी पक्ष के लोग यहाँ पे आते हैं, सभी जाति सभी समुदाय के लोग यहाँ पे आते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं, दर्शन लेते हैं, और जिसको भी मर्जी हो शुद्धता के साथ इस यज्ञ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। और आके बहुत सारे कपल यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं आह्वान करूंगा कि ऐसे पावन पुनीत कार्यक्रम का लाभ आप सभी लोग लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। सर क्या कहेंगे, आज यहाँ पे चैत्र नवरात्र उत्सव का जो है आरंभ हुआ है, और एक चीज बहुत
अनोखी, मैंने तो शायद फर्स्ट टाइम देखी थी, जिस तरीके से वो मंथन कर रहे थे अग्नि का, कि उन्होंने कहा कि जो कुंड है उसमें जब मंथन करेंगे और जो अग्नि निकलेगी, क्योंकि माचिस और लाइटर से बोला नहीं जलाएंगे, मंथन करके निकालेंगे, तो इसके पीछे का कुछ अगर आप बताएं तो। देखिए, ये आज गुड़ी पड़वा का दिन है और इस गुड़ी पड़वा के अवसर पर मैं पूरे शहरवासियों को गुड़ी पड़वा और नूतन वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। और ये जो चैत्र नवरात्रि का उत्सव है, पिछले 4 साल से लगातार हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से प्रताप फाउंडेशन के ओर से आयोजन किया जाता है और ये इस बार 5वां साल है। और पूरे शहर के सभी यहाँ पर लोग आते हैं, दर्शन लेते हैं, माता का आशीर्वाद लेते हैं और इस आयोजन में भरपूर आनंद उत्साह लेते हैं लोग। तो यही सब हमारे तरफ से हर साल आयोजन किया जाता है। वो अग्नि का अगर आप थोड़ा सा बताएं, किस तरीके से मंथन करते हैं उसका, और क्यों है कि माचिस से नहीं जला रहे, कुछ इसके पीछे की कोई कथा है कुछ हमारे उसमें? देखो, नव कुंडा हवन यहाँ पर सुबह शाम किया जाता है और वो अभी पिछले 4 साल से लगातार हम लोग को ना माचिस ना कोई ऐसा किसी का साधन लेते हुए जो मंथन करके जो अग्नि होती है उसी से अग्नि प्रकट होती है और उसके तरफ से नवकुंड में हवन जलाया जाता है और उसके बाद में हवन किया जाता है। 9 दिन का हवन ये चलते रहेगा और 9 दिन लगातार हर हवन पे 2-2, 3-3 जोड़े पूरे शहर के लोग आएंगे, नाम देंगे और वो जोड़े यहाँ पर बैठेंगे और वो हवन करते रहेंगे। सर एक चीज़ और मैंने देखी यहाँ पे कि हर दिन का यहाँ पे अलग अलग है, जैसे एक में उत्तर भारतीय लोगों के लिए भी कार्यक्रम रखा गया है और उसके बाद गुजराती डायरो भी है। तो किस तरीके से यहाँ के जो मीरा भाईंदर के लोग हैं उनके अंदर कितना उत्साह है, किस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं तो अपने आर्ट से अपने कल्चर से लोग बहुत जुड़ाव जो है महसूस करते हैं। आप आइए, लगातार 9 दिन देखिए, हर दिन अलग अलग जाति के अलग अलग समाज के कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है और ये पिछले 4 सालों से होते आ रहा है, 5वां साल है और लोग जो समाज के यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं सभी समाज के लोग यहाँ पर आके उस कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ प्रताप सरनाईक फाउंडेशन द्वारा जो यहाँ पे अभी, क्योंकि इवनिंग में भी यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल का भी जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे होंगे, तो हमारे साथ प्रताप सरनाईक फाउंडेशन की जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी आप लोगों ने नववारी साड़ी बोलते हैं इसको पहना हुआ है, क्या आपका कार्यक्रम है आज का यहाँ पे? आज गुड़ी पड़वा है, मराठी लोगों का नए वर्ष की शुरुआत होती है आज के दिन से, तो इसके लिए हमारा प्रोग्राम रखा है इधर मराठी लोगों का। तो डांस है या म्यूजिक है? डांस है, पारंपरिक लोगों का डांस है हमारा। लोक नृत्य जो मराठी का, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ट्रेडिशनल वगैरह डांस है। क्या बोलते हैं उसको? प्रकार के है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और आपसे भी पूछेंगे, जो पहना हुआ एक बार आप बता सकते हो उसे क्या क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे दर्शक है जो नहीं है महाराष्ट्र से उन्हें भी पता चले कि क्या पहना है आपने। और गुड़ी पाड़वा क्योंकि आज है तो क्या उसका महत्व रहता है, उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सा बताएं तो। अच्छा, गुड़ी पाड़वा मतलब हम लोग हिंदू संस्कृति का न्यू ईयर है जिसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जो मैंने ये पहना है वो पेशवाई बोलते हैं इसको। तो हम लोग के महाराष्ट्र में जो आता है मतलब कोई डांस आता है, फोक डांस, मतलब वो कुछ रहते हैं ना, पोवाड़े वगैरह सब रहते हैं, तो हम लोग का वो डांस है। हमारे टीचर मतलब सचिन सर है, तो उन्होंने हमें सिखाया है। और आपसे पूछेंगे कितने सालों से जो है आप जो लोक नृत्य है वो परफॉर्म कर रहे हैं, कितने सालों से आपका ग्रुप जो है वो बना हुआ है? हम लोग, मैं तो 3 साल से जुड़ी हूँ और 3 साल से कर रही हूँ, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ यूपी की। अच्छा, मैं हाँ। ये चीज, ये जो खूबसूरती है, देखिए अभी हम आपको जैसे ही एंट्री हम कर रहे थे हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पे उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय हर तरीके का यहाँ पे जो है कार्यक्रम 9 दिनों में जो है रखा गएगा। तो ये उसका एक उदाहरण है कि आप उत्तर भारतीय से, सबसे पहले कितना मुश्किल लगा आपको यहाँ पे क्या बोलते समझने में डांस फॉर्म, क्योंकि लोक नृत्य होता है और हर स्टेट का अपना एक यूएसपी रहता है डांस का, तो कैसा आपको लगा, सीखने में टाइम लगा और अभी आप सीख चुकी है तो कितना मजा आ रहा है? नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा, मैं पहले देखती थी ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं हर एक स्टेप म्यूजिक, एक तो मराठी समझ में आता है लेकिन मैं बोल नहीं पाती, तो इसके लिए गाने वगैरह ज़्यादा तक मुझे ध्यान में नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो म्यूजिक के हिसाब से मैं कर लेती हूँ। अच्छा, आज कौन से गाने में परफॉर्म करेंगे, कुछ है अगर 2 आप बोल पाएंगी, गुनगुना पाएंगी?
हाँ डोली डोल, हाँ डोल वाली डोली। गाना हमारा है वो दो गाना है, एक बालिया डांस है और एक कोली गाना है। तो कोली डांस में हमारा ऐसा दुपट्टा रहेगा और बालिया डांस में ये जो है अभी पहरवेश वही रहेगा। और कितने सालों से है आपका ग्रुप या आप भी अभी हाल फिलहाल में? सालों से कर रहे हैं। वैसे हम लोग सरनाइक के ग्रुप से 3-4 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो वो हिसाब से हम लोग काम मतलब जो भी काम रहता है जो पदाधिकारी का वो हम लोग करते हैं और ऐसे जो भी प्रोग्राम आते हैं उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कितना बड़ा ग्रुप है या फिर यही लोग हैं आपके साथ? आपसे पूछेंगे कितना बड़ा ग्रुप? बहुत बड़ा ग्रुप है। अच्छा, हाँ 10-10 का ग्रुप बनाया है, 3-4 ग्रुप है ना, 4-5 ग्रुप है हमारा। अच्छा। तो जैसे आज तो पहला दिन है यहाँ पे, तो कल भी कुछ 9 दिनों के लिए भी कुछ अलग अलग कार्यक्रम आप लोगों ने प्रिपेयर किए हैं? है यूपी का है, फिर राजस्थानी है, सबका फोक रहेगा यहाँ पे। कल है 20 तारीख को है वो गुजराती डायरो है, हम भी गुजराती है। अच्छा। तो डायरो देखने आते हैं सब। 9 दिन हम लोग पूरा कर देखते हैं, मतलब अच्छा लगता है, मजा आती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने एक छोटा सा भारत का दृश्य यहाँ पे देखने को मिला, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मीरा भाईंदर जो है यहाँ पे हर प्रांत के लोग रहते हैं। अभी आपने देखा उत्तर भारत से लेके गुजराती भी यहाँ पे है और आज ये खूबसूरती है यहाँ पे रह रहे हैं। तो आज गुड्डी पाड़वा का दिन है और आज ही चैत्र नवरात्र उत्सव का भी यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। तो देखा आपने आज उनका भी थोड़ी देर बाद ही उनका कार्यक्रम भी है यहाँ पे है। तो ये खूबसूरती है किस तरीके से जो है हम ये कह सकते हैं अनेकता में एकता है। सर, सबसे पहले कि पिछले काफ़ी वर्षों से यहाँ पे जो है इस तरह के चैत्र नवरात्र उत्सव का आयोजन किया गया है। इस साल की थीम कितनी अलग है और क्या कुछ नया है मीरा भाईंदर के जो लोग हैं उनके लिए? देखिए, ये पवित्र उत्सव पूरे मीरा भाईंदर शहर में माना जाता है, क्योंकि चैत्र महोत्सव एक ही है पूरे मीरा भाईंदर में जो जोरों शोरों से पिछले 4 साल से, और ये 5वां साल उसका है। इस उत्सव का अगर आप सबसे बड़ी उपलब्धि देखोगे तो अगर आप आंगन देखोगे तो पूरे आंगन में चप्पल वहां निकाल के पूरे परिसर में बिना चप्पल के यहाँ लोग आते हैं। सबकी मनोकामना पूरी होती है। यह अग्निकुंड आज यहाँ पे शुरू हुआ है। ये 8 दिन तक ये अग्निकुंड चला रहेगा। हर दिन यहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में लोग हवन के लिए आते हैं। हवन और देवी माता, ये अनोखा संगम पूरे भारत में अपना है, जिसको बहुत ही भक्तजन दिल से उसको मानते हैं। और प्रताप सरनाथ जी की ये सोच है कि जिस शहर में मंगलमय वातावरण अगर होता है, उस शहर के विचार, हमारी धार्मिकता और सनातन धर्म आगे लेके जाने की बहुत बड़ी प्रक्रिया यहाँ शहर में हमारे माध्यम से शुरू है। मैं तहे दिल से आपके वाहिनी के माध्यम से प्रताप सरनाथ जी के आभार मानूंगा। इतने बड़े पवित्र उत्सव आप यहाँ पे दे रहे हो और सारे लोग, सारे जाति धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होते हैं। हर दिन अलग अलग राज्य के अलग अलग धार्मिक कार्यक्रम इस मंच पे दिए जाते हैं। लोग आते हैं, कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। पीछे यहाँ पे भक्तों के लिए रात को भोजन की व्यवस्था की गई है, भंडारा है, ताकि दर्शन करने के बाद माता का प्रसाद लिए बिना यहाँ से जाना हमें अच्छा नहीं लगता। तो काफी मंगलमय वातावरण यहाँ पे आपको दिख रहा है। और सर, जो मंदिर है, माता की मूर्ति जो यहाँ पे स्थापित की गई है, इस साल की क्या थीम है और क्या इसके पीछे की सोच है कि इस साल जो है ये वाला थीम पे हम जो है पूरा जो ये इवेंट है यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज किया गया है? देखिए, हमेशा जो मैं कहूंगा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रोजी रोटी के कारण या मैं कहूंगा कोई आर्थिक अड़चन रहती है। भारत में अलग अलग राज्य के अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही हम लोग कहेंगे प्रसिद्ध देवी माता की मूर्तियां है, मंदिर है, लेकिन सभी लोग जा नहीं पाते। तो प्रताप सरनाथ जी की ये सोच है कि हर साल किसी भी राज्य का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसकी अगर छवि में यहाँ पे लेके आओ, वैसा अगर मैं यहाँ पे माहौल बनाऊं, वैसा यहाँ पे मैं अगर प्रतिकृति बनाऊं, तो लोगों को वहां जाने का आनंद मिलेगा। इस साल आप अगर देखोगे तो मीनाक्षी टेम्पल यहाँ पे लिया गया है। तो मीनाक्षी टेम्पल जो हम लोग जा नहीं पाते साउथ में, तो साउथ की प्रतिकृति आज यहाँ पे देखने मिल रही है। हर जगह पोस्टर लगा के माता जी के श्लोक है, यहाँ पे उनके भक्ति के पाठ लिखे गए हैं और मंदिर की हुबेहूब यहाँ पे रचना आदरणीय प्रताप सरनाथ जी के माध्यम से यहाँ पे हुई है। तो लोगों को अच्छा लगता है कि चलो साउथ नहीं जा पाए, लेकिन यहाँ आने के बाद मीनाक्षी टेम्पल का दर्शन हो चुका है, माता का दर्शन हो चुका है, तो एक खुशहाली यहाँ पे है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे जो चैत्र नवरात्र उत्सव का आज पहला दिन है और जो शुरुआत हुई है यहाँ पे, हमने यहाँ पे ये बोल सकते हैं, अक्सर ऐसा कहते हैं जो मीरा भाईंदर है वो एक छोटा भारत का जो देश है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रांत के लोग रहते हैं। तो हमने देखा किस तरीके से यहाँ पे जो अग्नि को प्रज्वलित किया जा रहा था, वो मंथन के बाद वो जब अग्नि जली और उसके बाद उसे हवन कुंड में डाला गया और 9 दिन तक यहाँ पे जो ये हवन कुंड है वो जो है चलेगा और जितने भी यहाँ पे मीरा भाईंदर के लोग हैं वो यहाँ पे आके माता रानी का जो है आशीर्वाद ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें 9 दिन के लिए यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि अलग अलग प्रांत के लोग मीरा भाईंदर में रहते हैं। तो आपने जैसे देखा, हमने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, एक दिन गुजराती डायरो का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, ओवरऑल ये बोल सकते हैं नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, पूरा जो भारत है उसका दर्शन आपको यहाँ 9 दिन के जो चैत्र नवरात्र उत्सव है उसमें देखने को मिलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मीनाक्षी टेम्पल जो साउथ में है उसकी हूबहू रेप्लिका बोल सकते हैं यहाँ पे जो है प्रताप सरनायक फाउंडेशन द्वारा जो है बनाई गई है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है कि जो लोग यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं उनके लिए यहाँ पे हूबहू रेप्लिका बनाई गई है, ताकि माता रानी के जो आशीर्वाद है उनको लेने में जो लोग हैं उनको इतना लंबे समय ना लगे, साउथ ना जाना पड़े। मीरा भाईंदर में यहाँ पे है, आपको बता दें तो यहाँ पे आके माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। 9 दिन का यहाँ पे खास चैत्र नवरात्र उत्सव का जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे माता रानी का जो महाप्रसाद है, कहते हैं महाप्रसाद जो है यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु जन आएंगे वो यहाँ पे आके जब माता रानी का आशीर्वाद लेंगे तो महाप्रसाद भी लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।